मैं कथा कहो रे सरवन की, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे मैं कथा कहो रे सरवन के, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे मैं कथा कहो रे सरवन के, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे मैं कथा कहो रे सरवन के, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे वो भव सागर तरन के, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे वो भव सागर तरन के, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे वो भव सागर तरन के, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे वो भव सागर तरन के, अरे मैं कथा कहो रे सरवन के, अरे मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे वो भव सागर तरन के, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे वो भव सागर तरन के, अरे मैं कथा कहो रे सरवन के, मैं कथा कहो रे सरवन के। अरे वो भव सागर तरन की, मैं कथा कहो रे सरवन के। तो यावत पुरे का है रे वासे, जय हो। रचना कहो दो पूर के। यावत पुरे का है रे वासे, रचना कहो दो पूर के। बनम जय ना करे तपासा, बनम जय ना करे तपासा।
पूत की मैं कथा कहूँ सर्वन की हारे ओ भाव सगर तरन की मैं कथा कहूँ सर्वन की जब सर्वानन लिए अवतारा लकड़ी बेचे बान के जब सर्वन ने अवतार लकड़ी बेच बाण के जब सर्वानन लिए अवतारा लकड़ी बेचे बान के जब सर्वन ने अवतार लकड़ी बेच बाण के बाण भजन भजन कर तोरे बाण भजन भजन कर तोरे अरे वो दशरथ सोने ध्यान से कथा कमर सरवन की अरे वो दशरथ के रान के कथा कहूँ सर्वन की अरे वो दशरथ सोने ध्यान से कथा कमर सरवन की अरे वो दशरथ के रान के अरे वे कथा कमर सरवन की अरे मैं कथा कहूँ सर्वन की अरे वो भवसागर तरन के कथा कमर सरवन की अरे वो भवसागर तरन के अरे वो दशरथ सुने ध्यान से मैं कथा कहूँ सर्वन की हारे मैं भवसागर तरन की मैं कथा कहूँ सर्वन की तो धन्य भाग यंदा के यायचो पुत्र जाना में धन्यवाद अल्लाह यायचो पुत्र जाणे राजा दशरथने भोजन पटाया और महल बनायो राजा दशरथने तो भोजन पटायो और महल बनायो राजा दशरथ ने भोजन बनायो और महल बनायो
की अरे वो भव सागर तरन की मैं कथा कहूँ रे श्रवण की। राजेश भाई, जी एक समय नारायण का भक्त गरुड़ भगवान से पूछन का वास्ता लग गया कैसा? कि ये भगवान, हाँ इस मृत्यु लोक से जी जाने के बाद में मानव का कितना जन्म होता है हाँ और किन किन जन्म का, किन किन कर्म का क्या क्या फल मिलता है, मिलता है। और ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने से ये भवसागर से मानव पार होता है। जी भगवान ने बोले कि जिसने बुरा कर्म किया हाँ उसको तेल में तलाया जाएगा, गरम गरम तेल में। रेत में चलाया जाएगा, हाँ मगरमच्छ बड़ा बड़ा सागर के अंदर सांप बिच्छू का नदी में से ले जाया जाएगा, जी और हाँ हार कील तो टोची नव का ले जाएगा। हाँ अब गरुड़ बोले भगवान इतना दुख, जी एका से बचना के लिए कोई उपाय। हाँ भगवान ने बोले बचना के लिए उपाय तो है, जी लेकिन वो उपाय मानव करता नहीं है। नहीं नहीं। गरुड़ ने बोले कई बात है, हाँ मारा भक्तना का मगा बताऊं छे। जी भगवान ने बोले हाँ संसार में जी दो काम करने से मानव इस मृत्यु लोक से तरस। का बाबा बताओ। पहला तो गुरु की सेवा जी और दूसरा फिर माँ बाप की सेवा, सेवा। क्योंकि वो गुरु ज्ञान बतावत मानव ओका मार्ग से भाव से पार हो सकत, जी नहीं तो फिर जो माँ बाप ने अपन का जन्म दिया हाँ उनकी सेवा से कर सकत। जी तो जो श्रावण कुमार की जो कथा छे हाँ एका सुनना में जी और एका सुनना छे मानव भाव से पार हो जाए। हो ही जाएगा। संत महात्मा कैराज जी श्रवण कुमार ने जो काम करो हाँ ये कर्म का लेख है, जी विधि का विधान है। हाँ परमात्मा ने ज्ञान का माध्यम से, जी भक्ति का माध्यम से मानव को चेताना की कोशिश करी करी। कि देखो रे राम वन में गया हाँ तो राम तो भगवान था, उसका बाप मर गया तो वो क्यों नहीं आया। जी ये सब अज्ञानी लोग की ज्ञान से। हाँ कोई कोई लोग बोले राम तो भगवान था तो उसको तो सब बात की ज्ञान है, उसका बाप मरा तो क्यों नहीं आया। वनवास जाने की क्या जरूरत थी। ऐसा भी बोलने वाला अच्छे। हाँ लेकिन जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है जी वो भगवान हो हाँ या फिर इंसान हो, जी वो मानव का ही गिनती में आवच। आवाज तो भगवान को गिनती में आई सकच, हाँ लेकिन धर्म मानव को ही चलाना पड़च, जी क्योंकि ये मृत्यु लोग है। हाँ यहाँ पर जो जन्म लेवा जो का मरनु पड़च, पड़ज चाहे वो भगवान हो जी या मानव हो हाँ या श्याम शरीर का दानव हो, जी ओका मृत्यु निश्चित छे। निश्चय। लेकिन फिर उस मृत्यु से भी बचना पड़ेगा। हाँ तो संत महात्मा समझाइराज कैसा। गरुड़ से भगवान कैराज की माँ बाप की सेवा से मानव तरी सकत जी और एक तो फिर गुरु की सेवा से। हाँ तो फिर भवसागर से तरनु है जी कि डूबनु है। बताई दो। श्रवण कुमार भक्त ऐसा था जी जिनका माता पिता अंधा था, हाँ केवल लकड़ी बेची बेची ना माता पिता का पालन पोषण करता था। जी ये बात ना का हाँ जब जंगल में श्रवण कुमार जाता था तो जंगल में भजन करता था, जी लकड़ी काटता काटता हाँ वहां पर राजा दशरथ का कान में आवाज आयो जी कि इस बियाबान जंगल में इतना हाँ। मधुर वाणी गाने वाला कौन है। जी राजा दशरथ हाँ पास में गया जी और हाँ पूछन का वास्ते लगा कि ये बेटा तू कौन है जी और इतना मधुर वाणी बोलने वाला गाने वाला तू कहाँ का है। हाँ उन्हें अपना नाम बतायो। जी राजा ने हाँ। भक्ति भजन से खुश हुआ। हाँ उन्हें बोले कि हे मेरे लाल जी तुम पर कितनी गरीबी है, हाँ हम तुमका सोनो चांदी हीरा मोती जो चाहिए हम दे दूंगा। जी श्रावण ने बोले मका ये चीज की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं हम अपना कर्म के अनुसार अपना पालन पोषण करेगा। हाँ लेकिन पता चले कि राजा दशरथ श्रावण कुमार को मामाजी थो। हाँ तो प्रेम का खातिर राजा दशरथ ने महल बनायो हाँ और भोजन पटायो जी और
हाँ ये माता पिता की सेवा करने वाला बेटा है। जी और हाँ अरे वो 10 पलटी गरीबन की मैं कथा कहूँ रे सर्वन की अरे वो भवसागर तरन की मैं कथा कहूँ रे सर्वन की तो धन्य भाग यंदा यंदे के यच पुत्र जनमे धन्य भाग धन्य भाग यंदा यंदे के यच पुत्र जनमे कमलो दास चरण के महिमा कमलो दास चरण के महिमा अरे वो ध्यान रे शरण के कथा कहो रे श्रवण के अरे वो ध्यान रे शरण के मैं कथा कहो रे श्रवण के कथा कहो रे श्रवण अरे मैं कथा कहो रे श्रवण के अरे वो भवसागर तरण के वाह भैया। अरे वो ध्यान धरी शरण की मैं कथा कहूँ श्रवण की अरे वो भव सागर तरन की मैं कथा कहूँ रे सर्वन की हरे हमको भी तेरा था करा दो रे श्रवण हमको भी तेरा था करा दो हमको भी तेरा करायो रे सर्वन हमको भी हमको भी तेरा था करायो रे श्रवण हमको भी तेरा था करायो अरे जन्माचा पालावा जाय रे श्रवण हमको भी तेरा
अरे जन्म सफल हुए जाओ रे सरवान हमको भी तेरा कराए ये हमको भी तेरा ता कराए रे सरवान हमको भी तेरा कराए तो जन्म से रे बेटा या महरे अंधा ओ जनमा तेरे बेटा हमारे आना ये जन्म से रे बेटा या महरे अंधा जनमा तेरे बेटा ए, हमारे अंधा रे हमारे अंधा ए, हमारे अंधा रे हमारे अंधा अरे भाग्य उदय हो जाया रे सरवण हमको भी